Good morning students, welcome to the PT Mehta's English classes. In previous video, I told you about the situation vacant advertisement in which I told you about when the organization gives the vacancies to us and how should we write it. So advertisement कैसे लिखनी चाहिए? Advertisement ऐसे लिखनी चाहिए कि readers attract हो जाए. इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग ड्राफ्टिंग करनी चाहिए दैट इट अट्रैक्ट्स द रीडर्स. तो मैंने आपको सिचुएशन वेकेंट कॉलम में आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज करवाई थी और आज मैं इसको आगे परस्यू कर रही हूँ फॉर सेल में. और इसमें भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज एंड इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग जो कि रीडर्स को अट्रैक्ट कर सके वो आपको सिखा रही हूँ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आपकी अटेम्पटेशन बिल्कुल अगर ऐसी होगी तो यू कैन गेट 4 out of 4 marks. So let's start. To you are Raman Mehta, residing in Delhi. You wish to sell your property, draft an advertisement. The first question is that तो हमने कैसे लिखना है? First of all, you should be in a box. You should be kept in a box. Box में आपको डालना है. मिडल में for sale आएगा, इन ब्लॉक लेटर्स आएगा. फॉर सेल डालना है. आपने कुछ नहीं डालना, बंगलो फॉर सेल, प्रॉपर्टी फॉर सेल, कार फॉर सेल, ऐसा कुछ भी नहीं डालना. हमने कोई चीज़ बेचनी है और बेचनी है इस ढंग से हमने लिखनी है कि रीडर्स इस चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो और वो आपसे कांटेक्ट करें. ठीक है, और उनके दिमाग तक पहुंचना है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब कुछ दिमाग का खेल है. आपने इस ढंग से लिखनी है कि उनके दिमाग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है. तो एडवर्टीजमेंट ऐसे ही लिखनी है इसमें. तो मिडल में क्या आएगा? फॉर सेल इन ब्लॉक लेटर्स. ओके, तो हम स्टार्टिंग कैसे लिख करेंगे? अवेलेबल अ बंगलो. कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका प्लॉट भी हो सकता है, आपकी शॉप, कमर्शियल एरिया में आपकी शॉप भी हो सकती है. तो मैंने यहाँ पे लिया है बंगलो. आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर कुछ स्पेशलाइज नहीं किया हुआ कि आपने एक बंगलो करना है, आपने फ्लैट करना है, आपने कोई प्लॉट करना है या कोई शॉप कमर्शियल एरिया में पड़ी है या कोई फैक्ट्री पड़ी है आपकी. आपने ऐसा कुछ भी नहीं शो किया हुआ फॉर्मेट में एग्जामिनर ने. तो मैंने उसको स्पेशलाइज नहीं किया हुआ. तो ये हमारी स्वीट विश है कि हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं. सो अवेलेबल अ बंगलो. बंगलो का नाम लिख दीजिए. मैंने लिखा है नेम वैशाली. लोकेटेड इन पोश एरिया. पोश एरिया यानी कि बहुत अच्छे एरिया में, वीआईपी एरिया में, रिहायशी एरिया में, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज, बहुत रिच फैमिलीज रहती हैं, उसके लिए आता है पोश एरिया. बिसाइड. बिसाइड किसके साथ है? पुष्पांजलि हॉस्पिटल फॉर सेल. सेल के लिए अवेलेबल है. ओके, अब उसके फीचर्स कैसे हैं? सो फीचर्स हमने लिखे हैं. 1500 स्क्वायर यार्ड्स में फैला हुआ है वो बंगलो. ईस्ट पार्किंग है, ईस्ट पार्क फेसिंग है विद एम्पल पार्किंग स्पेस है. आप इसमें बेसमेंट पार्किंग भी डाल सकते हैं कि इस बंगलो में बेसमेंट पार्किंग है. सप्लाई ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसेंशियल चीज़ हमने डालनी है कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है. 24 × 7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन रहती है. तो हमने ये सब कुछ डाल दिया. एंड 4 years, हमने 4 साल पुराना है. आर के बिल्डर बड़ा फेमस है वहाँ पे, उस एरिया में स्टीम्ड है. तो मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्टेड बाय आर के बिल्डर्स. तो अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग है. और उसके बाद ओनली ½ किलोमीटर अवे फ्रॉम मेट्रो स्टेशन. हम इसमें ये भी डाल सकते हैं लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सिटी, कि मतलब हर इसेंशियल चीज़ आसपास ही है. हॉस्पिटल्स पास है. इसेंशियल नीड्स के लिए क्या होता है कि हमें मार्केट, ग्रॉसरी आइटम्स मिल जाए, वेजिटेबल मार्केट हमारी साथ हो जाए. अच्छा, और मेट्रो स्टेशन पास हो जाए, बस स्टैंड पास हो जाए. तो ये सब कुछ चीज़ें पास हो जाए तो ईजी हो जाता है. हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं कि लोकेटेड इन पीसफुल एटमॉस्फेयर अवे फ्रॉम द सिटी. इट्स अप टू यू. या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस पर कुछ भी डालिए. ठीक है, लेकिन लैंग्वेज क्या डालनी है? सिंपल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि ताकि ऐसे ड्राफ्टिंग करो एडवर्टीजमेंट की ताकि रीडर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए. एंड ऑल द थिंग्स शुड बी केप्ट इन अ बॉक्स. इंटरेस्टेड पार्टीज प्लीज मे कंटेक्ट टू द अंडरसाइंड नीचू रमन मेहता. मैंने उसका एड्रेस दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दी. ये सब कुछ आपको बॉक्स में डालना है. सो 1 एग्जाम्पल इज डेट. तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार.
मतलब कार सेल के लिए रखनी है तो वो कैसे रखनी है? अवेलेबल अ सेकेंड हैंड कार फॉर सेल, एक सेकेंड हैंड कार चाहिए सेल के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब उस सेकेंड हैंड कार क्यों बेच रहा है, रीज़न आप अगर ऊपर मेंशन किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मेंशन किया हुआ तो आप डर दीजिए एज अ ऑनर वांट्स टू परचेज न्यू वन या एज अ ऑनर गो टू द अब्रॉड। तो अगर नहीं भी देना चाहेंगे रीज़न तब भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। और लेकिन अगर ऊपर दे रखा है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू गाइस टू राइट डाउन द रीज़न। अगर ऊपर नहीं दे रखा तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन, इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू योर स्वीट विश। ओके, तो अवेलेबल है सेकेंड हैंड कार, मैंने अब वाइट कलर भी बोल दिया है, ठीक है। मॉडल नंबर आप डाल दीजिए, मॉडल नंबर 2018, 2019 जो मर्जी डालना चाहिए। फॉर सेल एज अ ऑनर वांट्स टू परचेज अ न्यू वन। अब इसके फीचर्स क्या होंगे? पावर स्टीयरिंग है, आप बॉयज़ को तो ये बहुत अच्छे ढंग से पता होगा क्योंकि मतलब इस एज में दे आर फॉन्ड ऑफ परचेज और टू राइड बाइक कार, आप सब इसके ऊपर राइड करना चाहते हैं, इसलिए आप सबको अच्छे से नॉलेज होगी। तो सॉरी, हैविंग पावर स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, गुड माइलेज है, माइलेज आप डाल सकते हैं अपने, फुली इंश्योर्ड है, असिस्ट ऑल लेटेस्ट एसेसरीज, सारी एसेसरीज इसमें असिस्ट है, लाइक एयर बैग्स, गुड म्यूजिक सिस्टम विद HD वीडियोज, ट्यूबलेस टायर्स, अलॉय व्हील्स एट रीजनेबल रेट। हमने रेट का बिल्कुल बताना है, हमने पहले वाले में भी बताया था और इस वाले में भी बताना है रीजनेबल रेट मेंशन नहीं, अगर हाँ अगर आपने इसमें रेट मेंशन करना है तो कर सकते हैं, अबाउट 4 lakhs 5 lakhs। उसमें भी आप जो मैंने आपको पहले बताया था प्रॉपर्टी के लिए आप उसमें लिख सकते हैं अराउंड 85 lakhs, अराउंड 1 करोड़। तो आप उस ढंग से आप, इट्स अप टू योर स्वीट विश, अगर नहीं मेंशन करना चाहते तो रीजनेबल रेट करके आप कर सकते हैं। सो इट शुड बी केप्ट इन अ बॉक्स आल्सो, इंटरेस्टेड पार्टी प्लीज मे कॉन्टेक्ट टू द, जो ऊपर एड्रेस दे रखा है वो सब एड्रेस आपने देखना है, फ़ोन नंबर विद मेल ID। सो ये दोनों जो एग्जांपल्स आपको दिए हैं ये फॉर सेल के हैं, चाहे वो बाइक के लिए आ जाए, व्हीकल्स के लिए आ जाए, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ के लिए आ जाए या आपके फ्लैट के लिए आ जाए। फ्लैट में ऑल इसेंशियल चीज़ें होती हैं लाइक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, फैंस, टेबल फैंस, सीलिंग फैंस, कुछ मर्जी आ जाता है, माइक्रोवेव, LED, LCD। तो उसके लिए भी अगर पेपर में एग्जामिनर में आ जाए तो उसमें भी आपने फॉर सेल में डालना और इस ढंग से मेंशन करना, उसके फीचर्स बताने हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइज फुली अंडरस्टैंड इट एंड आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत नेसेसरी है आपके लिए, आपके एग्जाम्स में ये नंबर ग्रैब करने के लिए बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं, फुल मिल सकते हैं और आप इस पर कंसंट्रेट करिए एंड यू विल गेट good marks. So have a nice day.